Assalamualaikum, level 3, how are you? Today we will start our Oxford New Countdown 3rd edition, page number 104. Let us practice tick the shapes in which 3 by 4 of the figures has been colored. अब वो क्या कहना है कि उनको कलर करें जो 3 by 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे अब ये 1 by 2 है तो ये तो हाफ है, लेकिन हमने 3 by 4 मीन कि 4 पार्ट में से 3 कलर्ड हों। मतलब जैसे ये 1 2 3 4 पार्ट है और उसमें से 3 कलर्ड हैं तो इसको हम टिक करेंगे। यहाँ पे भी 4 पार्ट हैं, 3 कलर्ड हैं तो टिक करेंगे। यहाँ पे ये 1/4 है, ये हाफ है और ये भी हाफ है तो ये टिक नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। शेड 3 by 4 ऑफ ईच शेप। यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड है सारी शेप्स। आपने 3 पार्ट्स को कलर कर लेना है। मैं यहाँ डॉट से आपको प्रोमिनेंट कर रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि डॉट लगा के बाकी आपने इसको कलर कर लेना है। 3 पार्ट को कलर करना है, एक आपने विदाउट कलर रहने देना है पार्ट। तो इस तरह आपकी कौन सी फ्रैक्शन बनेगी, 3 by 4। नेक्स्ट हम पेज नंबर 105 पे आते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक है, अदर फ्रैक्शंस। व्हेन शेप्स और कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 equal parts, each part is called a half or 1 by 2. If shapes or collections are divided into 4 equal parts, each of those parts is called a quarter or 1 by 4. But shapes can be divided into different fractions. Look at this table. अब यहाँ पे हमें वो बताएंगे कि ये टेबल हमें दिखाया जा रहा है और इससे हमें पता चलेगा कि ये शेप है और इसको डिवाइड हमने नहीं किया, ये होल ही है, 1 होल, तो इसको 1 कहेंगे। अब नेक्स्ट जो शेप है उसको हमने डिवाइड कर दिया किसमें, 2 equal पार्ट में, और इसको क्या कहेंगे, ईच पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, हाफ, 1 हाफ, और इसको लिखेंगे कैसे, 1 by 2। यहाँ पे कितने शेप्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया शेप को, और इसको क्या पढ़ते हैं, 3 equal पार्ट्स, और इसको बोलेंगे 1/3, लिखेंगे भी 1 by 3। यहाँ पे क्या है, 4 equal पार्ट, और आपको अच्छी तरह याद है कि 4 equal पार्ट को हम कहते हैं 1/4, और ये 1/4 भी बोला जाता है और उसको 1 by 4 लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है, 5 equal पार्ट, और इसका नाम क्या होगा, 1/5, और लिखेंगे 1 by 5। यहाँ शेप देखें, 6 equal पार्ट्स और 1/6, और इसको लिखेंगे कैसे, 1 by 6। यहाँ पे शेप देखें, इसको 7 equal पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका नाम क्या है, 1/7, लिखेंगे कैसे, 1 by 7। यहाँ पे क्या है, 8 equal पार्ट, 1/8, लिखेंगे कैसे, 1 by 8। यहाँ पे 9 equal पार्ट्स, 1/9, 1 by 9। यहाँ पे क्या है, 10 equal पार्ट्स, 1/10, 1 by 10। यहाँ पे क्या है कि अगर हमें एक चीज़ मिलती है, एक पार्ट या एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम डिफरेंट पार्ट में जब हम कट करते हैं या शो करते हैं, लेकिन उसका हमें ये रूल रखना है कि ईच पार्ट इक्वल ही हो, चाहे वो 1 by 4 हो या 1 by 7 हो, लेकिन आपने इसमें ये चीज़ देखनी है कि हर पार्ट इक्वल ही है। ये नहीं कि हम उनको डिफरेंट पार्ट में कट कर लें लेकिन कोई पार्ट छोटा बड़ा ना हो, ये रॉन्ग हो जाएगा आपकी फ्रैक्शन। आपने ये याद रखना है कि जो भी हमारा पार्ट होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ हो। ओके लेवल 3, अल्लाह हाफिज़। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसको याद रखना है।